हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आई थिंक 9 या 10 बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा या 10:30, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कल ही मैं ब्लॉग शूट की थी और आज सुबह में इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस वजह से मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कितना टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैं घर का सारा काम कर ली हूँ, खाना बना चुकी हूँ। खाना बनाने के बाद आई हूँ रूम में। तो ठंड में बिछावन छोड़ ही देती हूँ कभी कभी, क्योंकि ठंडा लगता है ना। तो बच्चे सभी तब तक बैठते हैं। आर्यन अमृता तो स्कूल चली जाती है, इसीलिए मैं बिछावन छोड़ देती हूँ। तो अभी खाना बना के आई हूँ जस्ट, और चटनी पीस रही थी ना। तो चटनी का वो मिक्सी का मतलब ढक्कन खुल के ना घी में उड़ गया, तो पूरा चटनी पड़ चुका था मेरे बॉडी पे। मैं जो सॉल हो रही थी उस पे लग गया, तो मैं छोड़ दी, उसको उतार दी। ठंड तो है लेकिन मैं उतार दी। और यहाँ पे जो भी काम था वो कर रही थी। किचन में आई हूँ, रूम को ठीक ठाक करके किचन में जो भी बर्तन थे उसको धुल रही थी और गैस उस पोंछ रही हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ बर्तन गंदे पड़े थे, तो मैं सोची सबको धुल धा के रख देती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। क्योंकि पूरा देह में चटनी पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि सारा काम करके उसके बाद ही नहाऊंगी। तो सुबह में ही चावल बना था और सभी खा चुके थे, मैं बाकी थी। जो था वो मैं सोची चलो दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ और सारा बर्तन को मैं धुल लूँगी यहाँ पे। तो इसीलिए मैं सारा बर्तन इकट्ठा करके जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना है उसको मैं दूसरे छोटे छोटे बर्तन में रख रही हूँ और बड़ा बड़ा बर्तन को धुल दे रही हूँ। क्योंकि शाम को मैं नहीं रहती हूँ तो बच्चा सभी नहीं धो पाता है, फिर मैं रात को आती हूँ तो मुझे रात को धोना पड़ता है, इसीलिए मैं धुल रही हूँ यहाँ पे सारा। फिर उधर से बर्तन सबको ट्यूबवेल पे रख के उसके बाद आई हूँ रूम में झाड़ू लगाना है। पहले तो मैं बिछावन उछावन सही करके गई थी, अब आई हूँ झाड़ू मारने। आज बृहस्पतिवार है तो कपड़ा तो धोना नहीं है, क्योंकि बृहस्पति को मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि सर्फ नहीं यूज करें। साबुन तो बर्तन धोती हूँ लेकिन सर्फ मैं सोचती हूँ कि नहीं यूज करूँ। और मतलब साबुन भी अब हम लोग नहीं लगाते, मैं खुद नहीं लगाती हूँ, यूज कम ही करती हूँ, जितना हो सकता है उतना बचाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई हूँ रूम में, झाड़ू लग चुका है बातें करते करते। उसके बाद आई हूँ किचन में, तो किचन को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। ऐसे तो गैस ऊपर में पोंछ दी हूँ, नीचे नहीं पोंछी थी क्योंकि बर्तन सब पड़ा हुआ था। और आप लोग देखिए पूरा दीवार सब पे भी चटनी पड़ चुका है, जो कि मुझे साफ़ करना पड़ रहा है अभी। तो वही मैं झाड़ू से क्लीन कर रही हूँ, नहीं हो रहा है तो फिर मुझे अभी गैस पोंछी। गैस तो मैं पहले पोंछ चुकी हूँ, अभी मुझे नीचे पूरा पोंछना है क्योंकि चटनी पूरा लगा हुआ है, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी पोंछ लूँ। यहाँ पे बगल में कोई था तो उससे मैं बातें कर रही थी, और क्या बातें कर रही थी मुझे ये भी अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैं सोची कि चलो जो भी है जितना सूट हो पाया है मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे झाड़ू लग चुका था, यहाँ देखिए मैं दीवार सबको ऊपर ऊपर से पोंछ रही हूँ क्योंकि मतलब पूरा दाग लग चुका था। तो मैं सोची कि सबको पोंछ पाछ देती हूँ, नहीं तो कोई आए तो ये ना कहे कि घर में नहीं है तो घर इसका साफ़ सुथरा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नहा के आ गई हूँ, और ये था खाना पकड़ने वाला कपड़ा सब जो मैं धुल ली हूँ किचन में यूज़ करने वाले, तो इसको भी पानी में डाल के धुल दी हूँ। और उसके बाद नहाई थी जो नहा के मतलब जो पहन के रहती हूँ उसी को मैं सिर्फ पानी में धुल लेती हूँ, सर्फ नहीं डालती हूँ। तो उसको भी यहाँ पे धूप में डाल देती हूँ। और अभी चलेंगे पूजा करेंगे, पूजा करके तब आप लोग से मिलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहा धो के पूजा पाठ करके एकदम से फ्री हो चुकी हूँ। अब जा रही हूँ थोड़ा सा खाना खाऊंगी, उसके बाद रेडी होके बुटीक जाऊँगी। मुझे गेहूँ साफ़ करना है, देखते हैं कब कर पाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं जा रही थी खाना मतलब लेके बैठी थी, तो मैं सोची पहले वीडियो को देख लेते हैं, एक बार शूट कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करूँगी। पूजा पाठ भी हो गया है, नहा धो भी ली हूँ, कपड़ा भी धुल ली हूँ क्योंकि आज कपड़ा तो ज़्यादा था नहीं, आज बृहस्पतिवार है। तो जो पहनी थी उसी को सिर्फ पानी में डाल के फैला के लाड़ दी हूँ। अब जा रही हूँ खाना खा के, उसके बाद गेहूँ देखते हैं, टाइम मिलेगा तो साफ़ करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर बुटीक के लिए रेडी होके निकल जाएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोग से खाना खाने के बाद। सॉरी नाश्ता ही कर रही हूँ, खाना नहीं, खाना मतलब नाश्ता में ही चावल खा रही हूँ। तो चलिए नाश्ता करके उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। आप लोग से मेरे हाथ में भी देखिए सब्जी
लगा हुआ है, लेके जो आई हूँ बस। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में लोग से। यहाँ पे देखिए मैं नाश्ता भी कर ली हूँ, पूजा पाठ भी मेरा हो चुका था, उसके बाद आई हूँ। टाइम बचा हुआ था बुटीक जाने से का, तो मैं सोची आटा भी नहीं था घर में, तो मैं सोची चलो गेहूँ थोड़ा सा मैं फटक के साफ़ कर लेती हूँ, ताकि फिर मैं पिसा लूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मैं रात में तो आटा हो जाएगा, लेकिन सुबह में दिक्कत हो जाएगा। आर्यन को लंच देना, हस्बैंड को नाश्ता, मुझे भी लंच लेके जाना पड़ता है, इसीलिए मैं सोची चलो फटक करके धूप में ही डाल देती हूँ, बेटी पिसवा लेगी शाम में उठा के। तो यहाँ पे फटक करके धूप में डाल दी थी। उसके बाद मैं रेडी हो करके बुटीक निकल गई। शूट तो नहीं कर पाई इससे आगे, क्योंकि इतना ही कर पाए थे। फ़ोन भी चार्ज नहीं रह पाता है ना, इसलिए से शूट नहीं कर पाया। और फ़ोन भी छोड़ के जाती हूँ, आप लोग को पता होगा कि घर में ही फ़ोन छोड़ देती हूँ। बच्चे सभी रहते हैं ना, तो फ़ोन रहता है, टेंशन नहीं रहता है, कोई बात होता है तो फ़ोन कर लेती है। बुटीक में एक फ़ोन है, इस वजह से घर के सारे काम करके बुटीक जाती हूँ। मतलब इतना मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ काम है, लेकिन क्या करूँ, ज़रूरी है करना, तो करते हैं। घर के सारे काम करने के बाद जो भी मेरा रहता है, घर के सारे जितने काम होते हैं, पूरा सुबह से लेके रात तक का सारा काम मैं करके जाती हूँ। फिर आती हूँ तो फिर रात का काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ देती हूँ, कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारा काम जो भी होता है वो करती हूँ। तब जाती हूँ बुटीक, फिर बुटीक से रात को आती हूँ, तो फिर रात का खाना पीना बनाती हूँ। ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है। मेरे पता नहीं क्या है नहीं है जो भी है आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं आप लोग का सपोर्ट कब मिलेगा, अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा वॉच टाइम भी बहुत ज़्यादा कट रहा है, पता नहीं कब होगा नहीं होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं और यूट्यूब क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं भगवान मेरे से क्या चाह रहे हैं, मैं ये भी नहीं जान रही हूँ। लेकिन मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना मैं कोशिश करती हूँ, जैसे होगा वैसे। लेकिन पता नहीं कब मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, कब मुझे भी ये मतलब आगे जाने का मौका मिलेगा। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नहीं मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मैं तो खुद हैरान हूँ। प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे भी सपोर्ट करो, मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट का ज़रूरत है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो। मेरी वॉच टाइम ना 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मेरा चैनल का, तो कट रहा है, बहुत ज़्यादा कट रहा है, क्या बताऊँ। 2000 कंप्लीट होने वाला था, जो कि 1000 कट चुका है, 1000 बाकी है। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मेरा कोशिश तो जारी है। आप लोग देखते हैं क्या करते हैं।